अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल UM इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमील। तो जी हाँ दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो है वायरिंग के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने वायरिंग कैसे करनी है। इससे पहले भी मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वायरिंग के ऊपर ही, लेकिन आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने वायरिंग को कैसे करना है। सेम लोकेशन के ऊपर जो मेरी वीडियोस थी वो ये थी कि आपने लेंटर के पाइप्स को कैसे रखना है, जरियाँ कैसे लगानी है। और अब आज इसका पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगा आपने तारों को कैसे डालना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लेकर स्विच बोर्ड तक। और स्विच बोर्ड के अंदर आपने जो बल्ब वगैरह की होगी या फ़ैन वगैरह की वायर होगी आपने कैसे पहुँचानी है। तो अगर आप छोटे से छोटा स्टेप भी देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको हर छोटी सी छोटी टिप्स भी बताऊंगा ताकि आपको वायरिंग करने में आसानी हो। हर वो बंदा जो वायरिंग को सीखना चाहता है मेरी इस वीडियो से ज़रूर सीख सकेगा। कौन सी वायर, कितने साइज़ की वायर और किस कलर की वायर किस मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है, और कौन से पॉइंट के ऊपर किस साइज़ की वायर को आपने इस्तेमाल करना है ये भी बताऊंगा। जो अभी आपको मेरे पास ये वायर्स नज़र आ रही हैं उसके अंदर आपको 329, 729 और 736 और 744 की जो वायर्स हैं ये नज़र आ रही होंगी। अब इन वायर्स को आपने किस पॉइंट के ऊपर इस्तेमाल करना है वो साथ साथ आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा। जैसे जैसे वायरिंग को मैं स्टार्ट करूंगा तो साथ साथ आपको बताऊंगा आपने किस पॉइंट के ऊपर कौन सी वायर को डालना है। उसके अलावा यहाँ पर जब मैं जरियाँ लगा रहे थे तो स्विच बोर्ड्स जो थे वो पहले से रख दिए थे, जंक्शन बॉक्स को पहले से हम लोगों ने यहाँ पर माउंट कर दिया था। अब उनको आपने कैसे यहाँ पर उनकी सफाई कैसे करनी है और किस तरह से आप उनकी सफाई करेंगे ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और जो हम लोगों ने स्विच बोर्ड से उनको येलो टेप के ऊपर से कवर कर दिया था तो उसका फ़ायदा भी बताऊंगा कि उसका क्या फ़ायदा हुआ हमें। तो चलें अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो को और आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे जो सा है स्विच बोर्ड वगैरह को साफ़ करना है, फ़ैन बॉक्स को साफ़ करना है, जंक्शन बॉक्स को साफ़ करना है और वायरिंग को करना है। इसके लिए टूल्स आपको कौन कौन से चाहिए, तो इसके लिए आपके पास प्लास, पेचकस, हथौड़ी, उसके अलावा स्टील वायर का होना आपके पास लाजमी है, क्योंकि इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो स्टील वायर है। अगर आपके पास स्टील वायर नहीं होगी तो आपको काम करने में मुश्किल होगी और स्टील वायर के बगैर ये काम करना नामुमकिन सा है। स्टील वायर में भी 3-4 किस्म की अक़साम हैं। एक इसमें चपटी वायर, चपटी वायर वो जिसको फ्लैट कहते हैं, फ्लैट जिस तरह पतरी टाइप होती है वो उसको कहते हैं। उसके अलावा ये राउंड में जो स्टील वायर है सबसे ज़्यादा ये यूज़ की जाती है। इसके अलावा एक स्प्रिंग वाली वायर होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। काम सबका एक ही है लेकिन हर बंदा अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है जिसमें वो कंफर्ट फील करता है। तो आपको जिस वायर से आप कंफर्ट फील करते हैं आप वो वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊँगा कि आपने स्टील वायर को बनाना कैसे है। अगर आप स्टील वायर ठीक बनाएंगे तो आपको वायरिंग करते हुए बहुत आसानी होगी। तो चलें मैं स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो को और जैसे जैसे जिस पॉइंट पर पहुंचूंगा, जिस स्टेप पर पहुंचूंगा उस स्टेप पर आपको डिटेल से गाइड करता रहूँगा। तो चलें जी, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास ये हथौड़ी का होना लाजमी है, उसके अलावा प्लास का होना लाजमी है, पेचकस का होना लाजमी है। इसके साथ आपको इसके अलावा छेनी जो चीज़ल होती है वो उसका वो ना आपके पास लाजमी है। स्टील वायर है, उसके बाद हेक्सा ब्लेड हैं, उसके अलावा आपके पास ड्रिल मशीन का होना लाजमी है। अब इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ना भी हों तो आपका निज़ाम चल सकता है। ड्रिल मशीन ना हो तो आपका काम चल सकता है, लेकिन प्लास, हथौड़ी और ये चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये स्टील वायर का होना लाजमी है। अब यहाँ पर वायर कौन कौन सी आपके पास होना लाजमी है ये तो देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 329 की वायर का आपके पास होना लाजमी है। यहाँ पर आपको ये 329 की वायर नज़र आ रही होंगी। उसके अलावा ये येलो कलर की आपके पास जो वायर नज़र आ रही है ये हम लोग UPS के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सा है ये भी 329 ही इस्तेमाल करेंगे। लोग कहते हैं इसको कम उसमें आप इस्तेमाल करें, लेकिन आपने 329 ही करनी है। उसके अलावा जो स्विच बोर्ड तक हमारी वायर आएगी या हैवी लोड के जो भी पॉइंट होगा वहाँ तक जो वायर आएगी वो आपके पास 729 आएगी। इसके अलावा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अब जो सा है ये हम लोगों ने इसको जो टेप थी उससे कवर किया था। तो अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब जब मैं इसको यहाँ पर ये ओपन करूँगा
तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल साफ़ है, इसके अंदर कोई मसाला या कोई गंद वगैरह नहीं है, जस्ट ये डस्ट है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका हम लोगों को ये फ़ायदा हुआ। अब इसी के बरअक्स अगर मैं आपको दूसरा बॉक्स दिखाता हूँ जिसको हम लोगों ने कवर नहीं किया था, तो उसकी आप कंडीशन देखेंगे तो आपको वाज़ह हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम लोगों ने इसको जैसा है कवर नहीं किया था टेप से, तो आपको ये जो बॉक्स है ये नज़र आ रहा होगा, ये कंप्लीट पूरे का पूरा गंदा हो गया और इसको अब हम लोगों को प्रॉपरली साफ़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इसके नीचे वाली साइड पर पाइप जा रहे होते, यानी कि ग्राउंड वाली साइड पर पाइप होते, तो ये पाइप भी जैसा है ब्लॉक होने का डर होता है। तो इसलिए इसको टेप से कवर करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो बॉक्स है वो भी साफ़ रहता है और जो पाइप होते हैं वो भी ब्लॉक होने का डर नहीं होता। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था यहाँ पर ये हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया था। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बहुत से पाइप ऐसे हैं जो आपको यूँ नीचे जाते हुए नज़र आ रहे होंगे, और इसी तरह बहुत से पाइप हैं जो आपको यहाँ पर ये सारे तरतीब से नज़र आ रहे हैं। तो इनको ऊपर से जब हम लोगों ने तरतीब में रखा था तो उसी तरतीब से ये नीचे आ रहे हैं। अब इन पाइप्स के अंदर जो सी वायर्स हैं वो हम लोगों ने कैसे डालनी है, तो चलें मैं आपको बताता हूँ। और जिस यहाँ से हम लोग जिस पाइप के अंदर वायर डालेंगे और एग्जैक्ट रूम है, वाशरूम है या कोई भी पॉइंट है, जिस पॉइंट का हम लोग पाइप यूज़ करेंगे उस पाइप में हमारी वायर जो सी है वो चली जाएगी। तो चलें अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको साथ साथ बताता हूँ। तो चलें जनाब, अब आ जाता है मरहला। ये जो स्विच बोर्ड हैं, ये दीवार डब्बियाँ जिनको आप बोलते हैं, और उसके अलावा ये फ़ैन बॉक्स जो से आपको यहाँ पर ये फ़ैन बॉक्स जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इनकी अब जो कटिंग वगैरह करनी है इन पाइप्स वगैरह की, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। तो अब इनकी कटिंग वगैरह कर लेते हैं। और अगर आप इस हिल्टी से यानी कि इस छेनी से इसको साफ़ करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो एक्यूरेसी से इसकी कटिंग होगी और दूसरा आपका बोर्ड भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक ये फ़ैन बॉक्स है, इसके साथ ही यहाँ पर ये आपको कील नज़र आ रही होगी। यहाँ पर भी एक फ़ैन बॉक्स है लेकिन ये जो सा है मसाले की वजह से बंद हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर ये आपको फ़ैन बॉक्स नज़र आ रहा होगा, छोटा सा होल हुआ है, तो इनकी सफाई करनी है। तो पहले मैं अब इनकी सारी जो जितने भी फ़ैन बॉक्स हैं, स्विच बोर्ड हैं, जिधर इजाफी पाइप बड़े हुए हैं, उन सब की पहले कटिंग करूँगा और उसके बाद फिर इस यहाँ पर वायर डालने का काम शुरू करूँगा। अब यहाँ पर ये फ़ैन बॉक्स क्योंकि कंक्रीट की वजह से ब्लॉक हो गया, सबसे पहले आप इसको इस तरह से इसको खाली कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो फ़ैन बॉक्स था आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो कंक्रीट थी उससे कवर था। तो अब यहाँ पर इसको हम लोगों ने पहले साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद ये जो कील्स हैं यहाँ से ये रिमूव कर लेनी है। तो आप ये देख सकते हैं जी फ़ैन बॉक्स जो सा है ये साफ़ हो गया है, जो कील थी वो भी रिमूव कर दी है। अब सफाई होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर स्टील वायर जो सा वो इजीली यहाँ से डाल सकते हैं। अगर ये पाइप जिस तरह बड़े हुए थे अगर उसी तरह रहते तो आप इनमें से स्टील वायर जो सा वो नहीं डाल सकते थे। तो चलें जी, फ़ैन बॉक्स साफ़ हो गया है। अब इसका जो सा इसी तरह मैं बाकी सबको भी साफ़ कर लेता हूँ और साथ साथ आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये जो दीवार डब्बी आपको नज़र आ रही है, अब इसके अंदर ये पाइप इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर इन पाइप्स को भी रिमूव करना है। तो ये जो दीवार डब्बी है
इसके अगर तो आपको चारों साइड पे पॉइंट यानी कि इस साइड पे भी जाना है, लेफ़्ट राइट और अप डाउन पे भी पॉइंट चाहिए हो तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो फिर आपने जस्ट ये जिस तरह 2 पॉइंट आपने डाले हैं इसी तरह ही आ जाते हैं। तो चलें जी, जो सफाई का मरहला था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाती है बात तार को बनाना कैसे है और तारों को डालना कैसे है। तो अब पहले स्टील वायर को कैसे बनाना है पहले मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद आपने पाइप में से कैसे गुजार कर इन वायर्स को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आगे रूम तक कैसे पहुंचाना है तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप इस तरह से इस वायर को बना लेते हैं तो उससे ये होगा कि जब भी आप बैंड के अंदर वायर को भेजेंगे तो आपकी वायर फंसेगी नहीं। आराम से अगर 2 बैंड हैं, 2 बैंड या 3 बैंड, अगर कई दफ़ा 3 बैंड को भी क्रॉस करेगी, अदरवाइज़ 2 बैंड को तो आसानी से ये तार क्रॉस कर लेती है। अब यहाँ से कोई भी एक पाइप मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इस वायर को एंटर करूँगा। अब अदर साइड का आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ। जैसे ही स्टील वायर वहाँ पर पहुँचेगी तो आपको वहाँ पर स्टील वायर जैसे फैन बॉक्स से नज़र आएगी बाहर आती हुई। तो आप दूसरे पॉइंट के ऊपर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टील वायर को मूव कर रहा हूँ और वहाँ पर आपको फ़ैन बॉक्स के अंदर भी ये स्टील वायर जैसा है ये मूव होती हुई नज़र आ रही है। आप वहाँ से इस वायर को खींच लेंगे और इसके साथ 3 अदद वायर्स, एक यूपीएस की और 729 की 2 तारें यहाँ तक डालेंगे और एसी के पॉइंट के लिए यहाँ पर 2 तारें अलग से डालेंगे जो कि हमारा हैवी लोड बनेगा। अब ये जो स्टील वायर आई है यहाँ से हम लोग 5 तारें, जिनमें 4 तारें 729 की होंगी और एक तार जो सी है वो यूपीएस के पॉइंट के लिए होगी, क्योंकि अगर आपने इन्वर्टर एसी लगाने हैं तो आपकी 729 की वायर पाकिस्तान केबल इनफ है। अगर इससे अबव का आप एसी लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको 736 यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 729 और इसी तरह ये 2 भी 729 के रोल हैं और यहाँ पर जो यूपीएस के लिए है वो 329 की वायर है। लोग यहाँ पर कम गेज की यूज़ करते हैं लेकिन कोशिश करें कि 329 की इस्तेमाल करें। तो अब यहाँ पर ये टोटल 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 वायर्स हैं यहाँ से इस फैन बॉक्स में होती हुई डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक चली जाएंगी। तो चलें मैं इनको डालता हूँ और साथ साथ आपको बताता हूँ। एक साइड से हम लोग स्टील वायर को खींचेंगे और दूसरी साइड से ये वायर्स यहाँ से एंटर हो जाएंगी। अब ये जितनी वायर्स हैं यहाँ पर हम लोग इनको इसी तरह से ग्रिप करके रखेंगे ताकि वहाँ से खींचने वाले के लिए भी आसानी हो और आप लोगों के लिए भी आसानी हो। तो अब यहाँ से ये वायर्स एंटर हो गई हैं। अब मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वाली साइड है वहाँ पर जाता हूँ और इन वायर्स को वहाँ से खींचूँगा और आप देखेंगे कि डीपी बॉक्स के पास तारें जो सी हैं वो निकल आएंगी।
जिस जगह से मैं आपको वायर्स बता कर आया था फ़ैन बॉक्स से, वहाँ से ये वायर ये वही पाइप है जहाँ से स्टील वायर निकली थी उस फ़ैन बॉक्स में, और वहीं से ये वायर्स यहाँ पर आ रही हैं। तो अब इस स्टील वायर को मैं खींचता जाऊँगा और जो वायर्स मैंने वहाँ से 5 अदद वायर्स बांधी थी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब ये जो 5 वायर्स थी, 1 2 3 4 और 5, जो वहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी, वो 5 की 5 वायर्स यहाँ पर आ गई। अब इनमें से 2 वायर जो सी है वो हमारी जो है एसी के लिए इस्तेमाल हो जाएंगी, 2 वायर जो सी है वो हमारी जो स्विच बोर्ड है उसके लिए इस्तेमाल होंगी, और ये जो है ये लाइट पंखे यानी कि यूपीएस के लोड के लिए ये वायर इस्तेमाल हो जाएगी। अब ये जो 5 तारें मैंने यहाँ पर डाली थी उनमें आप ये देख सकते हैं कि 3 वायर्स वहाँ पर रह गई, और ये जो 2 तारें थी यहाँ से इनकी पैमाइश को कुछ इस तरह से आपने लेना है, और यहाँ पर कम से कम इतनी वायर को आपने एक्स्ट्रा रखना है। ये मेरा स्विच बोर्ड है लेकिन इतनी वायर को आपने एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये वायर जब पाइप के अंदर से होकर आएगी तो आपकी ये वायर छोटी भी पड़ सकती है, इसलिए आपने रिस्क नहीं लेना किसी किस्म का भी। आपने इस वायर को इस तरह से पैमाइश लेकर और कुछ इतना इजाफी रखना है ताकि ये इस एसी के पॉइंट तक पहुँच जाए। अब ये मेरा एसी का पॉइंट है जो कि वहाँ से फ़ैन बॉक्स से होकर सीधे ही यहाँ पर आ जाएगा, और फ़ैन बॉक्स की आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि वायर सीधी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक जा रही थी। अब ये यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फ़ैन बॉक्स में आई, फ़ैन बॉक्स से अब डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी, तो ये मेरा एसी का पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वायर को मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। तो अब ये जो 2 वायर्स हैं ये आपको मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचाकर दिखाता हूँ आपने कैसे पहुँचानी है। अब इस जो पाइप था यहाँ से मैं इस वायर को इंटर करूँगा, ये स्टील वायर जो सी है वो मेरी उस पॉइंट तक पहुंच गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्टील वायर है यहाँ पर पहुंच गई है। अब वो जो एसी की 2 वायर थी वो इनके साथ अटैच करता हूँ और यहाँ से खींच लूँगा। अब ये वायर्स आप देख सकते हैं अब ये देखें वहाँ पर वो 2 वायर्स और यहाँ पर ये जो वायर थी जो मैंने एसी पॉइंट के ऊपर स्टील वायर की मदद से खींची तो यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से ये मेरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है एसी का। और इसी तरह अब मैं इसका जो दूसरे पॉइंट हैं यानी कि वो जो सामने आपको पॉइंट नज़र आ रहा है स्विच बोर्ड का, इसकी पैमाइश को भी ऐसे ही लूँगा और वायर्स को काट दूँगा। फिर इन वायर्स की मदद से जितनी भी हाफ हैं यानी कि बल्ब की पॉइंट्स हैं, ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, सामने वाला पॉइंट नज़र आ रहा है, ये जितने भी छोटे छोटे पॉइंट हैं इनको कवर करूँगा तो फिर इनको भी आपको साथ साथ बताऊँगा। जो 3 तारें रह जाती थी तो ये इनकी पैमाइश मैंने आपको बोला था, तो इनकी पैमाइश को भी आपने इसी तरह से लेना है। इनकी पैमाइश को भी कुछ इस तरह से आपने लेना है। ये स्विच बोर्ड और स्विच बोर्ड तक आप पहुँचने के बाद कम से कम इतनी वायर आपने एक्स्ट्रा रखनी है ताकि आपको तार डालते हुए आसानी हो, क्योंकि कई दफ़ा लेंटर में पाइप थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, उसकी वजह से ज़्यादा वायर भी इस्तेमाल हो जाती है। तो कोशिश करें आपने तार थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो हाफ थी इसकी यहाँ तक जो स्विच बोर्ड तक पहुँचनी थी वायर मेन वो भी पहुँच गई हैं। और ये वायर्स आप देख सकते हैं कि मैंने कम से कम इतनी वायर इजाफी रखी हैं। तो चले जी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी ममटी की वायर्स थी वो ये आ रही हैं। उसके अलावा जो रूम 1, 2 और उसके बाद हॉल वगैरह की वायर्स थी वो आपके सामने ये आ रही हैं। ये रूम 1 की और रूम 2 की वायर्स आ जाती हैं। उसके अलावा किचन की वायर हैं, उसके अलावा ये जो टेरेस की वायर थी वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं।
अब जिस मुकाम पर ये पहुंची हुई है वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद जो इनकी हाफ है यानी कि जो बल्ब वगैरह से लेकर और स्विच बोर्ड तक के हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे दिखाई थी वायर्स, वो यहाँ पर आ रही हैं, ये रूम में आ गई, यानी कि ये मेन वायर्स जो सी थी वो हमने यहाँ तक पहुँचा ली हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये जो हॉल है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये 3 अदद वायर्स आपको यहाँ पर आती हुई नज़र आएंगी। उसके अलावा ये जो रूम है इसके अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि इस रूम के अंदर भी आपको ये वायर्स जो सी हैं ये नज़र आ रही होंगी। इसी तरह इसी का अगर पॉइंट है तो वहाँ पर भी आपको वायर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो किचन है, इस किचन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो मेरी मेन वायर्स थी। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि टेरेस की वायर हैं वो भी यहाँ पर हम लोगों ने डाल दी हैं, यानी कि मेन जितनी भी वायर थी वो अब हम लोगों ने डाल दी हैं। अब आ जाता है इसका मरहला दूसरा, जिसमें हम लोगों ने हाफ़ डालनी है, यानी कि बल्ब से, फ़ैन से और जो भी एसएमडी लाइट है या एग्जॉस्ट का पॉइंट है तो वहाँ पर जो वायर्स डालनी है आप वो डालेंगे। तो साथ साथ मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये जो 2 वायर्स ब्लैक और येलो जो नज़र आ रही है जो यूपीएस के लिए डाली है। अब ये जो सी वायर है ये मेरी यहाँ से ये सीधी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सीधी ये इस जो सा है डब्बी में आ रही है। अगर मैं स्टील वायर को यहाँ से खींचता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो येलो वायर और ब्लैक वायर थी वो यहाँ पर मेरी आ जाएगी। जो मैंने आपको ब्लैक और येलो वायर दिखाई थी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि स्टील वायर की मदद से मैं यहाँ पर ले आया। अब यहाँ पर इस दीवार जो ये आपको छत में डब्बी लगी है यानी कि होल्डर का पॉइंट है, यहाँ से होती हुई ये सीधी मेरी यहाँ पर ये इस स्विच बोर्ड में आ जाएगी। और बाकी जो इस वॉशरूम की जितनी हाफ्स हैं, अब यहाँ पर ये जो आपको ये सीलिंग डोज का पॉइंट और ये जो होल्डर का पॉइंट है ये जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इनके साथ मैं 2 वायर्स और ऐड करूँगा और वो मेरी वायर्स यहाँ पर आ जाएंगी, जिससे मैं अपने वॉशरूम के बल्ब को और एग्जॉस्ट फ़ैन को यहाँ से कंट्रोल करूँगा। तो चलें अब मैं इन वायर्स को कंप्लीट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब मेरे पास 2 जो सी तारें हैं वो यहाँ पर फेज़ और न्यूट्रल की होंगी। उसके अलावा एक वायर यानी जिसको हाफ बोलते हैं, यानी बल्ब का फेज़ और एग्जॉस्ट की जो सी फेज़ वायर है वो यहाँ पर आ जाएगी और जो न्यूट्रल है वो वहीं पर कट ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये 3 जो 2 वायर्स है, ये एक जो सा इस लाइट की और एक जो सी है वो एग्जॉस्ट की नज़र आ रही होगी, एक जो सी है वो यहाँ पर जो यहाँ पर न्यूट्रल और फेस की वायर है वो नज़र आ रही है। तो वो यहाँ से होती हुई जो मैंने आपको जो इसका बोर्ड बताया था स्विच बोर्ड, वहाँ पर चली जाएगी। अब मैं स्विच बोर्ड के पास से आपको दिखाता हूँ कि ये जो 4 तारे हैं ये वहाँ पर स्विच बोर्ड में आपको नज़र आएंगी। अब ये वही स्विच बोर्ड है जिससे जो मैं आपको बता रहा था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो 4 तारें थी, यानी कि एक न्यूट्रल, एक फेज़ और जो सी साथ में इसके 2 लोड की पॉइंट की तारें थी वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। न्यूट्रल आपको मैंने पहले भी बताया कि कॉमन हो जाती है, तो यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर अब आपको 2 जो सी हैं इसके लोड की पॉइंट नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक एग्जॉस्ट की वायर है और एक इसके बल्ब की तार है और दूसरी एक न्यूट्रल वायर आ गई और उसके साथ एक जो यूपीएस का पॉइंट था उसकी वायर आ जाती है। अब जो सी वायरिंग है जो यहाँ से मैंने इस फैन बॉक्स से डाली थी, वो जो सी न्यूट्रल और फेज़ की वायर थी वो यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ से इस शेड के ऊपर भी यहाँ पर वायर, एक शेड के ऊपर लाइट है, तो यहाँ से ये स्टील वायर आपको नज़र आ रही है कि यहाँ से 2 तारें जाएंगी और जो सी हमारी शेड की लाइट है वहाँ तक वायर पहुँच जाएगी। इसी तरह इस रूम के अंदर यहाँ पर आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर येलो पॉइंट नज़र आ रहा होगा आपको। ये जितनी भी आपको दीवार के ऊपर ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इन सब के ऊपर अब जो सा है वायर इनके अंदर डालनी है। तो अब कैसे डालनी है आपने इन पॉइंट्स पर वायर, तो उसका आपको तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टील वायर को यहाँ से मैंने डाला है और यहाँ से ये इस फैन बॉक्स के अंदर आ जाती है ये स्टील वायर। अब यहाँ से ये जो स्टील वायर है इसके साथ मैं 2 अदद वायर्स को बांधूंगा
अब ये जो 2 अदद वायर्स मैं इसके साथ बांधूंगा वो वहाँ पर ये जो होल्डर का पॉइंट है यहाँ पर, इसके साथ आप कोई भी यहाँ पर होल्डर, फैंसी लाइट, ट्यूब लाइट का पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलें अब इसके साथ मैं ये 2 वायर्स यहाँ पर बांधता हूँ और उसके बाद आपको बताऊँगा, और जब लास्ट पे इसके कनेक्शंस करने होंगे तो फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसके कनेक्शंस को कैसे करना है। अब यहाँ पर ये 2 वायर्स मैंने इसके साथ बांध दी हैं स्टील वायर के साथ। अब स्टील वायर को आपने ये जो पाइप है यहाँ से गुजारना है, और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो 2 वायर्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। अब ये जो 2 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट मेरा बना था ये होल्डर का कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो वायर है इसको मैं बाकी जो ये वायर्स आ रही हैं इन सब के साथ बराबर रखकर काट लूँगा, और इस तरह से मेरी ये जो हाफ़ है जिसको हाफ़ हम बोलते हैं, तो यहाँ पर ये जो इस पॉइंट की हाफ़ है यानी कि फेज़ वायर है वो यहाँ से सीधी बाद में इस जो ये आपको स्विच बोर्ड नज़र आ रहा है इसमें चली जाएगी, और स्विच से ये जो सा है कंट्रोल होगी, और न्यूट्रल जो सी है वो मेरी, जिस तरह ये बाकी वायर यहाँ पर न्यूट्रल से आप देख सकते हैं कट ऑफ हुई हैं, इसी तरह बाकी वायर्स भी कट ऑफ हो जाएंगी। और मैं फिर इसको यहाँ पर कॉमन कर एक न्यूट्रल जो वायर जो 729 की आ रही है बाहर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, वो यहाँ पर आएगी और उसके साथ इसको जोड़ दूंगा। इस तरह से ये मेरी जो न्यूट्रल है यहाँ पर कॉमन हो जाएगी, और फेस की जितनी वायर्स हैं वो सारी यहाँ पर इस जो आपको स्विच बोर्ड नज़र आ रहा है इसके अंदर आ जाएंगी। ये जो न्यूट्रल थी यहाँ पर मैंने कट ऑफ कर दी। अब जो ये फेज़ वायर थी अब इनको इसके साथ बराबर रखकर इसकी पैमाइश को कुछ इस तरह से लेकर आपने इनके बराबर रखकर और आपने इसको काट लेना है, और बाकी वायर्स को भी आपने इसी तरह ही काटना है। उसके बाद आपने इसको जो स्विच बोर्ड है उस जगह तक ले जाना है। अब यहाँ पर जो सा है ये मेरा यहाँ पर लाइट प्लग भी था, तो इसकी जो वायर थी वो भी मैंने डालनी थी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसी जो पॉइंट था यहाँ से ये लाइट प्लग की वायर्स यूँ जानी थी, तो मैंने इसकी पैमाइश लेकर इन वायर्स को यहाँ पर निकाल लिया है, और यहीं से ये वायर यहाँ पर आ रही हैं। अब ये जो 3 वायर थी जो मैंने वायर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से डाली थी इनके साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो इस तरह मेरा हैवी लोड और लाइट लोड वहाँ पर उस पॉइंट पर भी पहुँच जाएगा। यहाँ से ये वायर जो सी हैं यहाँ अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल की मैंने आपको वायर्स बोली थी, ये जो ब्लैक वायर हैं इन सबको एक जगह पर कॉमन कर दिया है। उसके अलावा जो यहाँ पर यूपीएस की पॉइंट थे, यानी कि जिस पॉइंट पर मेरा यूपीएस गया हुआ था वहाँ पर मैंने यूपीएस के ये पॉइंट्स को आपस में कॉमन कर दिया है इसी रूम में से, और इसी तरह यहाँ पर जो फेज़ है जो इस रूम में आ रहा था उसको यहाँ पर कॉमन कर दिया। अब जो एसी की 2 वायर्स आ रही थी न्यूट्रल और फेज़, वो आप देख सकते हैं उसके साथ मैंने किसी किस्म की कोई तार टैप नहीं की और उसको डायरेक्ट उस पॉइंट पर ले गया जहाँ पर इसका एसी का पॉइंट बना हुआ था। इसी तरह अब इन वायर्स को सारों को यहाँ पर मैं इस पाइप की मदद से, जहाँ पर ये आपको स्टील वायर नज़र आ रही है, इस स्टील वायर की मदद से अब वहाँ पर वो जो स्विच बोर्ड है वहाँ पर लेकर जाऊँगा और इन सारी वायर्स को उसके अंदर माउंट कर दूँगा। अब यहाँ से ये जितनी वायर्स थी जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ से ये वायर्स यहाँ से मैंने इस पाइप से एंटर की हैं, और अब वो जो सामने आपको पॉइंट नज़र आ रहा है इस पॉइंट से सीधी इस स्विच बोर्ड तक आ जाएंगी। अब यहाँ पर ये मेरी जो वायर्स थी वो सारी यहाँ पर इस स्विच बोर्ड तक पहुँच गई हैं। अगर आपको इस कमरे के पॉइंट बताता चलूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा ये है, और तीसरा वो वहाँ पर, और एक चौथा ये फैन का जो पॉइंट है ये आ जाता है। इसके साथ ही एक शेड का पॉइंट है जो बाहर है। तो इस तरह मेरे ये 5 पॉइंट बन जाते हैं।
अब यहाँ पर भी 5 पॉइंट बनने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये 5 पॉइंट यहाँ पर भी मौजूद होने चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 329 की वायर्स हैं, ये जो 329 की वायर हैं जितनी भी यहाँ पर 1 2 ये 3 4 और ये 5, ये जो 5 वायर्स हैं 329 की, ये मेरे पास डायरेक्ट फेज़ जो से हैं यहाँ पर आ गए हैं। उसके अलावा जो एक न्यूट्रल आ गई, एक यूपीएस का पॉइंट आ गया और एक जैसा है मेरा फेज़ जो है यहाँ पर इस बोर्ड को मैंने देना था जो कि 729 है, वो यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से ये मेरी एक रूम की जो वायरिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह आपने बाकी रूम्स की भी वायरिंग करनी है। इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स थे ये बोर्ड हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा, उसके अलावा यहाँ पर ये बोर्ड नज़र आ रहा है। तो ये जितने भी बोर्ड्स थे और जितने भी आपको अगर डब्बियाँ वगैरह को दिखाता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं जो जंक्शन बॉक्स जो थे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये सब के सब जैसा है यहाँ पर वायर्स हम लोगों ने डाल दी हैं। अब इसी तरह जो बाकी रूम्स हैं उनमें भी ये सारी जो वायर्स वगैरह थी ये हम लोगों ने डाल दी हैं। तो चलें एक छोटा सा व्यू उसके ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस रूम के अंदर जितने पॉइंट्स थे उस पर भी आपको सारी तरफ जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट था वहाँ पर ये वायर जो सी है डाल दी है। ये बोर्ड्स के अंदर भी तारें आ गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये बोर्ड आपको नज़र आएगा वॉशरूम में, तो ये वॉशरूम के जो बोर्ड है उसके अंदर भी वायर्स पहुँच गई हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हॉल का दिखाता चलूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हॉल के भी जितने पॉइंट्स थे उन सब में इसी तरह से हम लोगों ने वायर्स डाल दिए हैं। ये फ़ैन बॉक्स, इस वाले फ़ैन बॉक्स में, और यहाँ पर ये जितने फ़ैन बॉक्स थे, उसके अलावा यहाँ पर ये लाइट्स, उसके अलावा यहाँ पर ये जो बोर्ड था इसके अंदर भी वायर्स पहुँच गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये इसको आप देख सकते हैं कि इस जगह पर भी आपको जो पॉइंट है वो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी वायर्स डाल दी गई हैं। ये जो आपको टीवी का पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पर भी वायर्स डाल गई हैं। इसी तरह किचन का अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो किचन का पॉइंट था, तो इस किचन के पॉइंट पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माइक्रोवेव के लिए या जूसर वगैरह के लिए जो भी आपने पॉइंट अपना इसको बना सकते हैं वहाँ पर इसकी वायर आ गई। उसके अलावा हुड वगैरह के लिए जो पॉइंट मैंने आपको बताया था उसकी वायर्स आ जाती हैं। एग्जॉस्ट के लिए जो पॉइंट थे वो आगे यहाँ पर ये फ़ैन जैसा था इसका ये यहाँ पर आ जाता है। लाइट का होल्डर का पॉइंट आ जाता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर इसके स्विच बोर्ड का पॉइंट मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी पॉइंट्स थे ये सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। इसी तरह यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जितने भी ये पाइप्स थे इन सब के अंदर आपको वायर्स नज़र आ रही होंगी। तो इसी तरह इन पाइप्स को भी कवर करने के बाद यहाँ पर अगर आपको दिखाता तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो सा था इसमें ये तमाम वायर्स जो सी हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब इसी तरह जो आपको मैंने स्विच बोर्ड वगैरह दिखाए थे वहाँ पर भी आपने देखा था कि सारे पाइप्स जो से कंप्लीट हो गए हैं। अब बाकी ये जो आपको वायर्स कुछ इजाफी नज़र आ रही हैं वो क्योंकि ये भी इन्वर्टर हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये वायर्स और ये ब्रेकर आपको नज़र आ रहे हैं। जब इसको प्रॉपरली हम लोग ड्रेसअप करेंगे तो अगले जो पार्ट जिसमें मैं आपको शीट्स लगाने का तरीका और सारा कुछ बताऊंगा तो उसी में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को कैसे बनाना है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तैयार करूंगा तो उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगा। तो ये थी जनाबे वाला एक घर की वायरिंग के ऊपर डिटेल वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको छोटे से छोटे पॉइंट को भी कवर करके बताया, वायर डालने का तरीका बताया, वायर कैसे आप लोगों ने बनानी है उसका तरीका बताया। उसके अलावा वायर्स कौन सी किस पॉइंट पर कौन सी 329 जानी है 729 जानी है।